Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है. तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे टेक्स्ट या फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट. पहले जो ऑप्शन शो कर रहा है मल्टी लाइन टेक्स्ट, उसको देखते हैं. मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए अभी आपको क्या करना है, पहले तो ये एनोटेशन में जाके मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आपको एक रीजन सिलेक्ट करना है, कौन से रीजन के अंदर आपको टेक्स्ट चाहिए. उसके बाद आपको जो टेक्स्ट टाइप करना है, सपोज मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सौरोज कंसल्टेंसी और कैड. तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या करूँगा, एंटर करते जाऊँगा तो ये आप जितना भी एंटर करते जाएंगे या फिर जितना आपको टेक्स्ट लिखना है पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे मेरा जो कंसल्टेंसी का नाम है वो पूरा यहाँ पे कितना 4 लाइन में यहाँ पे लिखा. तो मल्टीलाइन टेक्स्ट में आप जितना भी चाहे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है या फिर आपके स्केच के लिए जो टेक्स्ट आपको मेंशन करना है वो मल्टीलाइन टेक्स्ट में ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं. अब इसको डिलीट करते हैं. तो मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए कमांड देखते हैं पहले हम. अगर मल्टीलाइन टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एम टेक्स्ट. तो पहले टाइप करेंगे एम. एम के लिए आ रहा है मूव, देन टी अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे एम टेक्स्ट आ जा रहा है. तो डायरेक्टली इसका कमांड क्या होगा, एम टी देन एंटर, देन स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट्स. देन आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट और एम टेक्स्ट. अभी इसको करते हैं डिलीट. नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट. तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ टेक्स्ट. सपोज मुझे ये पॉइंट से चाहिए. फिर नेक्स्ट हमको क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट ऑफ अ टेक्स्ट. सपोज मुझे हाइट ऑफ टेक्स्ट चाहिए 20, देन एंटर कर दिया. फिर रोटेशन एंगल पूछ रहा है, तो कितने डिग्री एंगल में आपको रोटेशन चाहिए. सपोज मुझे जीरो में रोटेशन चाहिए, जीरो एंटर कर दिया. अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सौरोज कंसल्टेंसी फॉर कैड. अभी एंटर किया. देन टाइप करेंगे सपोज ईमेल, देन एंटर. अभी और एक बार एंटर करेंगे तो ये आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे. तो अभी देखिए क्या हो रहा है, जितना बार आप एंटर प्रेस कर रहे हैं वो उतना अलग अलग टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है. तो बेसिकली ये डिफरेंस है मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर. मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपको जितना भी लाइंस चाहिए, लाइन ऑफ टेक्स्ट चाहिए, वो आप एक ही बार में टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा. लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होगा, एक एक जो इसको क्या बोल सकते हैं, एक ही लाइन में आपने जितना लिखना है उतना ही आप लिख सकते हैं. बाकी अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा एक टेक्स्ट हो जाएगा या फिर दूसरा एक क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा वो. तो इसको अभी हम करेंगे डिलीट.
और मल्टीलाइन टेक्स्ट में और एक क्या है, सपोज हमने एक यहाँ पे कुछ विंडो सिलेक्शन कर दिया कौन से एरिया में हमको लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसका जो टेक्स्ट हाइट है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सिंबल्स है, सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कॉलम कैसा चाहिए। तो ये सारा ऑप्शन आप मल्टी लाइन टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में ये ऑप्शंस नहीं आते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे वो उसको सिर्फ टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉन्ट वगैरह या फिर टेक्स्ट हाइट वो सब चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल टेक्स्ट। अभी हमने सारा जो ड्रॉ का, मॉडिफाई का, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस हमने देख लिया। तो हमने एक सपोज स्केच क्रिएट किया, ड्रॉ का सारा ऑप्शन देख के, फिर यहाँ पे अगर मॉडिफाई हम कुछ करना चाहते हैं, मॉडिफाई भी हमने करना देख लिया। तो अभी हमारा जो स्केच उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे हमको डायमेंशन वगैरह भी मेंशन करना रहता है। क्योंकि अगर सपोज ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ही प्रिंट लेके शॉप फ्लोर पे भेज दिया कि मुझे ये कटआउट चाहिए, या फिर ये रेक्टेंगल का मुझे कुछ पीस चाहिए। तो उनको ये पता कैसे चलेगा कि पेपर में ये कितना डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है रेक्टेंगल का, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, उनको पता नहीं चलेगा। तो वो शो करने के लिए हमको ये डायमेंशनिंग वगैरह यूज़ करना रहता है। तो अगर हम डायमेंशनिंग यूज़ करते हैं तो उनको, सपोज ये लाइन मैंने सिलेक्ट किया अभी, नेक्स्ट ये लाइन मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रहा है। तो उनको अभी इससे क्या पता चल जाएगा कि ठीक है, ये रेक्टेंगल का एक ड्राइंग है, उसका लेंथ 215.89 से 129.81 कुछ विड्थ में है। तो ये साइज का वो कुछ अगर कटिंग करना है या कुछ मान लीजिए कुछ ब्लैंक पीस चाहिए, तो ये साइज पे वो कट करेंगे। तो इसीलिए ये डायमेंशनिंग भी ऑटोकैड में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑटोकैड में नहीं, अपना जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें तो विदाउट डायमेंशन कुछ हम कर नहीं सकते। तो एनोटेशन में अभी ये डायमेंशन जो है, ये क्या है, ये एक ही डायमेंशन से आप मतलब एक ही ऑप्शन से आप सब डायमेंशन चेक कर सकते हैं। सपोज क्या करेंगे, हम एक लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ऑर्थो ऑफ करके, फिर ये एंगुलर हो गया, फिर ऑर्थो ऑन कर देंगे। ठीक है। तो मान लीजिए इसको अभी हम डायमेंशनिंग करेंगे, इसको एक रेडियस भी ले लेते हैं। रेडियस के लिए फिलेट के लिए FIL एल एंटर। राउंड ROU एंटर। अभी को रेडियस हमने 20 दिया था, तो ये दोनों को सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे 20 का हो गया। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग देंगे। सपोज यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन सिलेक्ट करते हैं, तो अभी देखिए ये मिड पॉइंट सिलेक्ट हो गया था बोल के यहाँ पे 21.12 आया। सपोज मैं डायरेक्ट ये लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली लाइन का डिस्टेंस आ रहा है। अभी यहाँ पे ये आर्क सिलेक्ट करूँगा तो डायमेंशन, ये देखिए डायरेक्टली आर्क सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है, फिर ये लेंथ आ रहा है। सपोज ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस मुझे चाहिए। सपोज यहाँ पे अलाइंड मुझे डायमेंशनिंग चाहिए, इसको तो ऑफ कर देंगे। ये ऑटो ऑफ करने के बाद यहाँ पे अलाइन डायमेंशन भी आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्थो को अगर ऑन कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन का ये डायमेंशन वगैरह सब आ रहा है। अगर पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी डायमेंशन आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये ऑटो डायमेंशनिंग करके है
तो आप का प्रोफाइल के हिसाब से ये आपको कौन सा वैल्यू चाहिए। अगर रेडियल प्रोफाइल है तो रेडियस वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली रेडियस आ जाएगा। अगर अलाइंड है तो ये अलाइन डायमेंशन भी आपको शो कर लेगा। तो ये ऑटो डायमेंशनिंग आप एक ही ऑप्शन यूज़ करके सारा जो डायमेंशन वैल्यू है वो दे सकते हैं। अभी ये सब डायमेंशन को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डायमेंशन का। तो अभी इसके लिए कमांड देखते हैं। अभी डायमेंशनिंग के लिए देखिए क्या आ रहा है, DIM। तो अभी हम क्या करेंगे, DIM एंटर करेंगे। तो DIM एंटर करने के बाद देखिए अभी हमारा ये डायमेंशन हाईलाइट हो गया। फिर स्पेसिफाई फास्ट एक्सटेंशन लाइन और ओरिजिन, सपोज ये हो गया। फिर अब ये देखिए जैसे हमने पहले सब लाइन सिलेक्ट करके, ये देखिए अभी अगर ये आर्क सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आर्क का ये रेडियस आ जा रहा है, फिर ये लेंथ ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। ये लाइन हम सिलेक्ट करें अलाइंड तो अलाइन डायमेंशन आ रहा था, लेकिन क्या हो रहा है अभी ऑर्थो ऑन है बोल के ये अलाइन नहीं आ रहा था। अभी ऑर्थो ऑफ किया तो ये अलाइन डायमेंशन भी आ गया। फिर अगर हमको यहाँ पे एंगुलर का भी चाहिए तो ये लाइन फिर ये लाइन अगर सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एंगुलर का भी वैल्यू आ जा रहा है। तो ये ऑटो डायमेंशनिंग आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मल्टीपल टाइप का डायमेंशन वैल्यू चाहिए तो ये डायमेंशन को अभी डिलीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए। और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो के रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।